आज के सेशन में मैंने सोचा हुआ है कि मैं कुछ प्रोफाइल पिक से रिलेटेड बताऊं, प्रोफाइल से रिलेटेड बताऊं। मींस आपका जो इंस्टाग्राम है, जैसे हाइलाइट्स कवर है, ठीक है। बहुत लोगों के हाइलाइट्स कवर देखे हैं, बहुत ही वाइब्रेंट कलर में है, बहुत डार्क नहीं होता है, डार्क येलो पर्पल वाला, जो शाइन वाला पर्पल होता है वो। तो ये सारी चीज़ें ना आपका प्रोफेशनलिज्म नहीं शो करती है ना। आप फ्रीलांसर हो, फ्रीलांसिंग करोगे, आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम करोगे, नेक्स्ट आप बहुत सारी चीज़ें और बिल्ड करोगे, है ना। तो एक प्रोफेशनल होता है ना पर्सन, कि जिसकी प्रोफाइल को देख करके लगे कि हाँ ये बंदा है कुछ अपने आप में। तो आपकी प्रोफाइल से ये नज़र आना चाहिए। एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोग सीखोगे, और जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ अगर उसके अकॉर्डिंग आप इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली इट्स वर्थ इट। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हमारी एक टीममेट हैं अनम अहमद, मुझे वो ऑनलाइन ही मिली, और उन्होंने मुझसे ग्राफिक सीखा लास्ट, ये जो हमारा अगस्त सितंबर के मंथ में। उन्होंने मुझसे 1 मंथ की ट्रेनिंग ली, 1 मंथ से भी कम ही ट्रेनिंग ली थी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, सिर्फ वो फ्रीलांसिंग के लिए आई थी। उसके बाद उन्होंने ग्राफिक सीखा, मैंने उनको पूरी स्ट्रैटेजी बताई जैसे आपको बता रही हूँ, पूरा रोड मैप दिया। देन उन्होंने फ्रीलांस जर्नी अपनी स्टार्ट करी, मेरी ही तरह, मेरे ही बताई हुई चीज़ों पर। फिर उन्होंने मेरे साथ आई डिजिटल प्रनोर्स में सुप्रीम पैकेज से ज्वाइन किया। नाउ वो एफिलिएट तो कर ही रही हैं आईडीपी में, बट अलग से फ्रीलांस भी बहुत अच्छा कर रही हैं, अर्निंग उससे जनरेट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही सारी चीज़ें देखी, वही सारी चीज़ें करी जो मैं बता रही हूँ। तो उम्मीद ये करूँगी कि आप लोग आए हो तो डेफ़िनेटली यहाँ से सीख के जाओ। नहीं समझ में आता है, कोई भी डाउट होता है, कहीं पे भी स्टक हो रहे हो तो आप मुझे बताओगे, तो मैं आपको सेशन एंड होने के बाद भी आप मुझसे कोई चीज़ पूछोगे, ऐसा नहीं कि मेरे साथ साइड से रिप्लाई नहीं आएगा, रिप्लाई डेफिनेटली जाएगा, है ना। तो एक ट्रस्ट के साथ हम लोग काम करते हैं और एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं, एक अच्छा बॉन्ड बिल्ड करते हैं। क्योंकि मेरे पास जितनी भी गर्ल्स आई हैं सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड हुआ है। कभी भी कहीं पे भी कोई कुछ पूछता है तो हम उसको रिप्लाई ज़रूर देते हैं। रिप्लाई ना करना, सीन ना करना 2 से 3 दिन 4 दिन, ये एक अलग वे हो जाता है, यहाँ पर आपका इंप्रेशन ख़राब पड़ता है। किसी के भी साथ भी ये चीज़ नहीं करना है। मैं यही हिदायत भी दूँगी और यही मैं ख़ुद भी करती हूँ कि भाई किसी के साथ ये ना करो। बिज़ी हो बहुत ज़्यादा तो बात अलग है, लेकिन इतना बिज़ी कभी भी कोई नहीं हो सकता कि एक सिंपल रिप्लाई ना कर पाए, है ना। तो अब हम चलते हैं। कैनवा कहाँ चला गया हमारे फ़ोन से भाई? ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया आइकन्स। देखिए, आज हम जो स्टार्ट करते हैं ना, सभी लोगों को अपनी प्रोफाइल पिक अच्छी बनाना आती है। हाइलाइट्स कवर सभी लोग अपना अच्छा बना लेते हैं। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आती है। पॉपअप प्रोफाइल पिक्चर बना लेते हो? सिर्फ एक ही पर्सन के आंसर से बात नहीं चलेगी भाई। नहीं आती है? ओहो, प्रोफाइल पिक नहीं आती है, चलिए कोई बात नहीं। मैं पॉपअप प्रोफाइल थोड़ा आता है, नॉट प्रोफेशनली, ओके, नो वरीज नो वरीज। चलो देखिए, हम आपको बता दें, जैसे लोगोज़ होते हैं, हाइलाइट्स कवर होते हैं, प्रोफाइल पिक होता है, इनका ना साइज़ एक ही होता है, 500x500। सामने आप देख रहे होगे, क्लिक कर दोगे तो यहाँ से भी आप बना लोगे, जो हमारा इंटरफेस निकल करके आएगा, जो साइज़ निकल करके आएगा, आप यहाँ से भी बना लोगे। अदरवाइज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी मैं बता दे रही हूँ। प्लस के साइन पे जाओ, आपको यहाँ कस्टम साइज़ दिख रहा होगा, दिस कस्टम साइज़ पे जाओ, विड्थ एंड हाइट आ रहा है, ओके। तो आप यहाँ पे 500 डालो, हाइट में भी 500 डालो। यहाँ पर यूनिट्स लिखे होते हैं, मोस्टली हम पिक्सल में चीज़ें बनाते हैं तो हमारा पिक्सल यहाँ पर सेट होता है, ठीक है। इंचेस है, mm है, सेंटीमीटर है। इन केस आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाई चांस आप आगे बढ़ते हो, इंशाल्लाह कोई क्लाइंट मिलता है तो वो कहता है हमें इंचेस में चाहिए, इतने mm में चाहिए, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ हम यहाँ पर पिक्सल में ही करते हैं। 500x500 क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन कर लेंगे तो हमारा जो वही साइज़ निकल करके आएगा जो डायरेक्ट हमने लोगो पे क्लिक करा था, ये देखिए, ठीक है। आप इस पर लोगोज़ भी डिज़ाइन कर सकते हो, इसी पर आप प्रोफाइल पिक बना सकते हो और इसी पर आप हाईलाइट कवर बना सकते हो।
एलिमेंट के सेक्शन में सबसे पहले जाते हैं और यहाँ से एक सर्कल ले लेते हैं शेप में। एलिमेंट के सेक्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पर सर्कल भी डालो तो भी निकल करके आ जाएगा। हमें वहाँ सामने दिख रहा है, हमने वहाँ से ले लिया, ठीक है, कहीं से भी ले सकते हो। सर्कल ले लिया और यहाँ पर इसको पुट ऑन कर दिया। इतना बड़ा ठीक है, बहुत बड़ा करने की नीड नहीं है। ओके, बाकी तो डिपेंड करता है आप किस जगह पे लगा रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आप इंस्टा पे ही लगा रहे हो ना। हमने ये बना लिया। अब हमें कोई गर्ल चाहिए, कोई पिक चाहिए, तो पहले चलो पिक ले लेते हैं, ठीक है। हम पिंटरेस्ट से भी पिक ले सकते हैं, मैं पिक्सेल से लेती हूँ। मैं पिंटरेस्ट इसलिए ओपन कर रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा हैंडी होगा पिक्सेल आप लोगों के लिए। यहाँ पिंटरेस्ट आप लोग के लिए हैंडी है, मैं पिक्सेल से लेती हूँ। सी, पिक्सेल लैब है, पिक्सेल है, यहाँ से आप ले सकते हो। अब जैसे ये आ रही है, पिक्चर्स आ रही है ना, अभी तो यहाँ हमने कीवर्ड अपना डाला ही नहीं है ना। मान लो हमने यहाँ डाल दिया स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, गर्ल, कुछ भी डाल दो। अब इस तरीके के स्टूडेंट्स दिखाने हैं हमारे पास। हमें कोई एक सिंगल पिक मिल जाए तो हम उस पर क्रिएट कर लेंगे। लाइक क्या हम ये ले सकते हैं, है ना, अंदर और निकल करके आएंगे। ये ले लें सिंगल पिक, ये ले लें, ये ले लेते हैं। यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है ना, डाउनलोड कर लो। यहाँ पर हो गई फाइल डाउनलोड, आपके गैलरी में आ गई। बैक गो टू द कैनवा, गैलरी से ले लेंगे, गैलरी में आ जाओ और ये ले लिया, ठीक है। अब देखो ये ले लिया। अब लेने के बाद कलर, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन आ रहा होगा। सबसे पहले जब हम अपनी इंस्टा की प्रोफाइल बिल्ड करेंगे ना, तो हमें कलर सोचना है। सबसे पहले हमें प्रोफाइल पिक्चर सोचनी है। सबसे पहले हमको क्या सोचना है, प्रोफाइल पिक्चर सोचनी है। तो हम पता है क्या करेंगे, हम कोई पिक्चर ले लेंगे जो बिल्कुल डन कर देनी है हमको कि हाँ हमें यही पिक्चर लगानी है। हम उस, या अपनी आपको रखना हो, उसको ला के यहाँ रखो तो ये आपके कलर्स दिखा देगा। बस हम यहाँ से हमें कलर के कॉम्बो मिल जाएंगे। सी, कलर के हमको कॉम्बो मिल गए। अब जैसे मैंने पीछे ब्लैक ले लिया था, अब ब्लैक लेने के बजाय हम ये ले लें, है ना, वो तो हमने रैंडम चूज़ किया, हमने ये ले लिया, राइट। अब ये पिक ले ली, उससे रिलेटेड हमको कलर दिखाने लगता है। जो भी चीज़ दो उससे रिलेटेड कलर दिखाने लगता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से गए, हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करा, वेट, बैकग्राउंड रिमूव करा। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, फ्रेम ले लेना है। इसको यहाँ साइड में करो, टिल्ट हो गई ना ये मुझसे, ये आना चाहिए ना। यहाँ ऐसे रखा, यहाँ पर लो फ्रेम, सर्कल फ्रेम लो, यहाँ पे डालो सर्कल फ्रेम। जिसको आती होगी वो ऐसे ही बनाता होगा शायद। ये ले लिया और इसको यहाँ पर ओवरलैप कर दो, इसके ऊपर कर दिया। अब ये वाली जो पिक है, गर्ल है, अब देखो गर्ल सेलेक्ट नहीं हो रही है ना, लेयर से जाके सेलेक्ट करो, यहाँ से सेलेक्ट हो गई। अब इसका पोजीशन कर दो फ्रंट, फ्रंट कर दिया। अब इसको इधर डाल दो, देखो ये चली गई। अब ये जाने के बाद इसको हम यहाँ से ऐसे सेट कर रहे हैं। अभी हम दो तरीके की आपको बताएंगे। देखो ये सेट हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे कलर्स क्या शो कर रहा था हमारे, ये हमारे कलर्स शो कर रहा था, लाइक ये सब ना, ये कलर। अब क्या करो, यहाँ से आप यहाँ से फ्रेम ले लो, सर्कल फ्रेम नहीं, सर्कल रिंग, सर्कल रिंग फ्रेम। देखो ये आया वाइट वाला, सॉरी ब्लैक वाला। एक हम ब्लैक रखेंगे यहाँ पर ताकि हमारा कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली बने। देखो ये बना। अब इसी को कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया और इसका जो लाइट वाला पोर्शन है वो ले लो, ये वाला, चाहे ये वाला ले लेते हैं और इसको यहाँ लगा दिया।
थोड़ा सा ब्रॉड लेना है, थोड़ा सा मोटा वाला रिंग लेना है, तो यहाँ पर अगेन यू कैन, देखो यहाँ पर सर्च करो मिलेगा थोड़ा सा ब्रॉड थिक वाला, थिक नहीं है, सर्कल रिंग डालो, सर्कल रिंग सिंपल, ये देखो ये थोड़ा सा ब्रॉड मिल गया, ये मिल गया ब्रॉड, है ना। बहुत ज़्यादा ब्रॉड अच्छा नहीं लगता है। हम यहाँ पर ब्लैक पे डाल सकते, देखो यहाँ पर लुक नहीं देगा, ये कितना मोटा मोटा सा नहीं, तो हम ये नहीं ले रहे हैं। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, है ना। अब इसी रिंग को आपको कॉपी करना है 2-3 बार, डिलीट हो गया मुझसे, कॉपी करना है तो यहाँ पे कॉपी करके हमने लगा दिया। अब इसी इमेज को पॉपअप इमेज में बनाना है। अगर आपको सर्कल को इस गर्ल के पीछे करना है तो पोजीशन में जाके बैक कर दो, ये देखो बैक हो गया। ये वाले को करो, ये भी बैक हो गया। ब्लैक वाले को करो, ये भी बैक हो गया ना। इट लुक नाइस। अभी जिसको नहीं आता था उसको समझ में आया? एवरीवन, सभी लोग बताओ। अच्छा वो भी बता देंगे। अभी जल्दी से इसका आंसर दो, एक हाईलाइट में दूसरी हाईलाइट नहीं लगानी आती, ठीक है, ये समझ में आया। अब दूसरा ट्रायल दिखाते हैं आपको, सेकेंड स्लाइड ले लेते हैं, राइट। सेकेंड स्लाइड अगेन आपका रिपीट हो जाएगा। देखो मैंने क्या लिया, सर्कल लिया, सर्कल लिया, इसी गर्ल के साथ बनाएंगे हम, राइट। सर्कल को गो टू द कलर्स एंड ये गर्ल हमारी ऑलरेडी सेट है तो हमको ये दिखा रहा है, हमने ये कर लिया, फाइन। हमने लिया एलिमेंट फ्रेम और फ्रेम को यहाँ रखा, फ्रेम को इस पर रख दिया। गो टू द, नहीं गैलरी में जाने की नीड नहीं है, हमारे पास यहाँ पड़ी होगी ना ये गर्ल की इमेज जो अभी हमने ली है। अच्छा नहीं, ऐसा कैसे, अभी तो हमने ली है उसको, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से ले लिया। इसको हम बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, बैकग्राउंड रिमूव करा, ये गर्ल यहाँ पर आ गई। अब इस गर्ल को ऐसे नहीं रखना है, इस गर्ल को कट करना है। कैसे कट करना है, देखो अगर अच्छा है, इसका बैकग्राउंड नहीं रिमूव हुआ, वेट, ये था, बैकग्राउंड रिमूव करो, अब ठीक है। अब इस गर्ल को यहाँ रखो, कट गया, ठीक है। अब इसको क्रॉप करो, यहाँ पर कहाँ गया क्रॉप, ये क्रॉप करके इसको ऊपर ले जाओ, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाओ, इसको नहीं, पूरे को नहीं। गर्ल कहाँ गई, क्रॉप करने का ऑप्शन, नीचे ही देखिए क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है। चाहे आप जिस तरफ, नीचे से इधर करो, है ना, थोड़ी ये क्रॉप, इसको हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ये सेलेक्ट करिए, इसको यहाँ से छोटा करो। देखिए फ्रेम ऐसी चीज़ है कि कोई भी चीज़ इसके पास रखोगे ना तो ये अपने तरफ ले लेता है, तो फ्रेम को हमें केयरफुली यूज़ करना है। अब जैसे ये गर्ल थी, इस गर्ल को हमने इसके अंदर डाल दिया, गई। अब इसको हम क्रॉप करेंगे, ऊपर से इसका जो हेड वाला पोर्शन है थोड़ा सा कट कर देंगे। ये जा क्यों नहीं रही है, ये जो हेड वाला पोर्शन है इसको थोड़ा सा कट कर देंगे। अगेन लेना पड़ेगा हमको डिलीट इमेज, ये लिया बैकग्राउंड, चलो बैकग्राउंड नहीं रिमूव करते हैं, ठीक है। अब क्रॉप में अगेन करके देखते हैं। देखो जैसे ये हेड वाला पोर्शन है ना, थोड़ा और इसको उठाना है, वो नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल। हेड वाला पोर्शन दूसरी पिक ले करके देखते हैं, 1 सेकेंड, पिंटरेस्ट से निकाल के देखते हैं कोई एक इमेज, कौन सी ले सकते हैं, कौन सी ले सकते हैं। कोई ऐसी इमेज हो जिसको हम प्रोफाइल पिक पे लगा सकते हो ना टाइप। चलो इसको ले लेते हैं क्योंकि ढूंढने में टाइम लग जाता है। इसको ले लिया, मान लो नीचे भी आ रही थी, ये वाला ले लें, ठीक है। ये वाली इमेज ली। आप अपनी भी इमेज को इसी तरह बना सकते हो।
ठीक है, ये कर लिया। इस तरीके से हम लगा लेते हैं। हमें इसको क्रॉप करना है। ये देखिए, ये हो गई, वाली नहीं हो रही थी, ये हो गई। ये देखिए, इसका हेड वाला पोर्शन कट गया। अब किसी किसी के आपने देखा होगा प्रोफाइल में ऐसे कटा हुआ लगा देते हैं, जो कि गलत होता है, देखा होगा। अब इसको दोबारा लेंगे, या तो वाली ली तो उसी को कॉपी करो, नहीं तो उसको दोबारा लो और इसको यहाँ से लॉक कर लो। लॉक नहीं करेंगे तो दोबारा जब ले जाएंगे ना तो ये अंदर फिर से चली जाएगी, दोनों इमेज पता नहीं चलेगी। लॉक कर लेने से देखो अब यहाँ पर जा नहीं रही है। अब एक बार अनलॉक करके दिखाए, ये देखो चलेगी, वाली गायब हो गई ना। इसलिए यहाँ पर इस इमेज को लॉक करना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेम अपनी तरफ ले लेता है उसको। अब वाले का हमने बैकग्राउंड नहीं रिमूव करा था, इस वाले का हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। अब देखिए, दोनों इमेज आ गई है। इस इमेज को इसके ऊपर एग्जैक्ट यहाँ रखो, साइड में कहीं दिखना नहीं चाहिए। ऊपर लगाया। अब इसको यहाँ लो क्रॉप, और क्रॉप करके यहाँ रखो। अब देखो, अभी दिख रहा है ना, उसके 2 शोल्डर दिख रहे हैं ना, देखिए दिख रहा है ना। अगेन क्रॉप इट, अगेन। अभी यहाँ पे थोड़ा सा लाइनिंग सी दिख रही है, इसको सेट करते हैं। देखिए, जब पॉपअप इमेज बनाते हैं ना तो आपको क्या करना है कि आप इस तरीके की इमेज लो। थोड़ा सा कलर पे ध्यान देना पड़ता है हमको। हमें क्या ध्यान देना रहता है? थोड़ा सा कलर पे ध्यान देना रहता है। कलर अगर थोड़ा सा सही जाएगा तो ऑटोमेटिक वो बन जाती है। अदरवाइज़ थोड़ा सा इशू इस वाले के साथ आता है, जहाँ पर हमने कट करके इसको थोड़ा सा नज से सेट करते हैं। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना, लिटिल डिफरेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोल की वजह से। स्टोल में बहुत सारे रिंकल्स हैं। आप यहाँ देखो, स्टोल में बहुत सारे रिंकल्स हैं, तो ये रिंकल और इस पर डालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आएगा, बट सेट हो जाते हैं ऐसे ही। हम जब उसको इमेज पे लगाते हैं तो हमें जब पॉपअप इमेज का सिलेक्शन करना हो ना, तो अब हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। मैं इसको अगेन ले रही हूँ, इसका बैकग्राउंड रिमूव करो। ये देखिए, अब आप ये देखो कि ये जो ऊपर इसका हेड वाला पोर्शन है, इसमें सेट हो गया है, सेट हो गया ना। अब बहुत ऊपर से ना कट करके हमें इसको यहाँ से कट कर लेंगे, जहाँ पर लाइनिंग कम पता चले। लाइनिंग पता चलती है बहुत हल्की सी, और कभी कभी तो बिल्कुल नहीं पता चलती है। दैट्स इट, ये वाला, ठीक है। अब अगेन क्रॉप लो, और इसके बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। हैंड का जो पोस्चर हो, ये देखिए, हैंड का जो पोस्चर हो, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी लाइनिंग आ रही है, तो नज से उसको सीख करो। उसकी लाइनिंग्स कहाँ से सही करोगे? नज से। क्योंकि शर्ट के पास या ऐसे है ना, थोड़ा सा हिल जाता है ना, तो यहाँ पर आ जाती है। अदरवाइज ये देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट। समझ में आ रहा है ये पॉपअप इमेज कैसे बनेगी? मैं थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन कर लूँ, फिर इसको एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। आप बनाती हो, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? बन जाएगा ये। ज़रूरी नहीं पॉपअप इमेज इसी इमेज पे बनाओ, किसी भी इमेज को ले सकते हो, आप अपनी इमेज ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन था, मुझे एक ही हाईलाइट में दूसरी हाईलाइट नहीं लगानी आती। अच्छा, नहीं लगानी आती, कोई बात नहीं। देखिए, दूसरी हाईलाइट, देखिए हाईलाइट्स के अपने अपने फॉर्म हम वो कर देते हैं ना। जैसे अर्निंग की हाईलाइट है तो अर्निंग की रहती है, पे आउट की हाईलाइट है पे आउट की रहती है, सेशन की हाईलाइट है तो सेशन की रहती है। अब जैसे कि मैं अपने वाले पे चलती हूँ, मैं अपने वाले पे चलती हूँ, मेरा ये है, ठीक है। अब
हमें इसको अपनी हाईलाइट में लगाना है। हम 3 डॉट पे गए, हाईलाइट्स पे गए, 3 डॉट पे गए, हाईलाइट्स पे गए। अब हमें इसको किस में डालना है, हमारे फ्रीलांसिंग सीरीज़ वाली जो हाईलाइट है उसमें डालना है। तो ये डल जाता है, इसी पे हम क्लिक कर देंगे, ये डल जाएगा। अभी हमने तक डाला नहीं था। अब जैसे कि आप करो एक हाईलाइट दूसरे में, तो एक हाईलाइट दूसरे में तो डलेगी नहीं। जो हाईलाइट जिस चीज़ के लिए प्रॉपर सेक्शन बना हुआ है हम उसी में तो डालेंगे। आपको कहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है कि एक हाईलाइट हम दूसरे में नहीं डाल पाते हैं? जिसका भी देखो, सब लोग अपने अपने नाम से ना इंटर हो, सब लोग अपने अपने नाम से इंटर हो, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पर, तो कौन कौन ज्वाइन कर रहा है और कौन नहीं ज्वाइन कर रहा है। क्योंकि अभी भी यहाँ पे कम लोग हैं, उस हिसाब से कम 10 पार्टिसिपेंट तो फुल होने चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने नेम से ज्वाइन हो। और जिसका जैसे ये क्वेश्चन था हाईलाइट वाला, तो एक बार मुझे थोड़ा सा और क्लियर करना है हाईलाइट वाली बात। है ना, नहीं समझ में आओ तो एक बार और हमको क्लियर कर देना। अब चलते हैं हम लोग हाईलाइट्स कवर पे। हाईलाइट्स कवर भी आराम से बन जाते हैं, सेम साइज़ रहता है। चलो इसी का टर्न कर दे रहे हैं यहाँ पर।